Hello students, welcome back to the Krish Cambridge School online classes. How are you all? I hope that all of you must be fine and safe. कैसे हैं आप लोग बेटा? आई होप आप लोग सब होंगे फिट एंड फाइन एंड इन्जॉय कर रहे होंगे ये हमारे इंग्लिश के न्यू सेशंस जिसमें मैम आपके साथ डिस्कस कर रही है आपका चैप्टर 6. So this is the class for 10th. Our subject is English and today we will be discussing your chapter 6 जो कि हमने अपने previous videos में भी डिस्कस किया है बेटा. If you remember the topic name is what is amiss with us. It means that हमारे साथ क्या गलत है, हमारे साथ क्या wrong हो रहा है या society में क्या चीज़ें wrong हो रही हैं. Okay, so before starting the class, take out your this book, Golden Race. As I have kept this book in front of me, you will always keep your book in front of you. Slides पर तो आप देख रहे हैं, that's not an issue, but you should have a book in front of you ताकि आपको better understanding मिल सके कि हम actual में क्या बात कर रहे हैं. What is amiss with us? I have already explained you the title and even in your worksheets I have given you the question. What do you understand by this title? टाइटल से आप क्या समझते हैं वो लिखिए, ठीक है. तो what is amiss with us means आपके साथ क्या गलत है या हमारे साथ क्या गलत हो रहा है या सोसाइटी में क्या गलत हो रहा है. जो भी आपको ऐप्ट लगता है you will write down your answer. I hope you all are doing your worksheets because these worksheets and assignments will help you in your board exams. चलिए लेट्स बिगिन आवर क्लास नाउ. फर्स्टली वी विल सी कि हमने क्या क्या डिस्कस किया है प्रीवियस क्लासेस में. हैव अ लुक एट द स्लाइड्स. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. या दिस वी हैव डिस्कस. देन वी डिस्कस अबाउट द नॉइज़ पॉल्यूशन. व्हाट इज़ नॉइज़ पॉल्यूशन, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है. यस. In the previous class we discussed about the travel by public transport कि public transport से जो लोग travel करते हैं या जब हम लोग travel करते हैं तो किस किस तरीके की आप कह सकते हैं problems हमें face करनी पड़ती है. What are the different types of problem which we face when we are traveling from a public transport. वो चाहे किसी के टोबैको खाने से लेकर बीटल्स खाने से लेकर कहीं पर थूकने से लेकर स्पिट करने से लेकर कोई भी चीज़ हो सकती है. इट मीन्स दैट हम सब वो चीज़ें फेस करते हैं, हम सब वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं. सो आपको ये चैप्टर पढ़ के ये अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि ये चैप्टर कितना आपकी रियलिटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है. सो दिस इज़ वॉट वी हैव डन. ये भी बात हमने डिस्कस की थी दैट इफ़ समवन इज़ हैविंग अ टिकट, you or someone else is traveling by a bus and you are having a ticket and the seat next to you is vacant. Okay, that's a common thing that happens with all. Now what the person will do, अपनी सीट पे तो वो बैठेगा ही बट वो इतना फैल के बैठ जाएगा कि दूसरे की भी आधी सीट वो ऑक्यूपाई कर लेगा. ऐसा क्यों? क्योंकि उससे ऐसा लगता है कि उसने टिकट खरीद ली तो उसने पूरी बस खरीद ली. Got it? What I'm saying, my point is that the person is thinking that he is owning the whole bus just by buying a ticket. एक टिकट खरीद के उसको ऐसा लगता है उसने पूरी दुनिया खरीद ली, पूरा उसने क्या खरीद लिया, उसने पूरी बस खरीद ली और अब किसी के पास राइट नहीं है कि वो वहाँ पे बैठ सके, ठीक है. सो दिस इज़ द पॉइंट. ये हम सब करते हैं, ये हम सब के साथ होता है. ओके. या बीटल्स एंड टबैको की बात करी थी हमने. दैट पीपल डोंट थिंक अबाउट कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको हमें गंदा नहीं करना चाहिए. ओके, इसको हमें ख़राब नहीं करना चाहिए. what the people are thinking is that I'm eating tobacco, I'm eating beetles, it means that I have the right to spit it anywhere. This rule and regulation is just in our country that wherever you want to do the pee you can go and do, and wherever you want to do the spitting you can do that. कहीं पे भी आप टोबैको खा के थूक सकते हो. दूसरी कंट्रीज़ में ये रूल नहीं है. दैट्स वाई दे आर डेवलप्ड कंट्री एंड वी आर स्टिल डेवलपिंग. सो हमारी कंट्री को डेवलप करने से पहले हमें खुद को डेवलप करना पड़ेगा. दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ओके. या इट मीन्स दैट दे हैव पेड फॉर द जर्नी. अगर आप किसी जर्नी पे जाके इफ़ यू आर स्पिटिंग देयर, इफ़ यू आर मेकिंग द पब्लिक प्रॉपर्टी डर्टी, it means that you are spoiling that public property without any reason. You have not paid for spoiling that public property. Okay, सब चीज़ें हमारे साथ होती है, सब चीज़ें हम देखते हैं. No you can say science is there, it's just the reality. Yeah, this also I have given you a picture in the previous worksheet.
स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। ये पिक्चर देखिए आपको क्या समझ आता है? क्या आपको लगता है लोग इस वार्निंग को देखकर कुछ समझ पाते हैं या उन पर कुछ भी इफ़ेक्ट पड़ता है? नो, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, लोग उसको मानते हैं एज अ पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। नाउ अपना आज का टॉपिक हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में क्या डिस्कस करेंगे आज। यस, ट्रैफिक सेंस, ट्रैफिक सिग्नल्स। आप सब इतने बड़े हो गए हैं कि ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और मोस्टली ऑफ यू मस्ट बी ड्राइविंग अ स्कूटी, अ बाइक और अ कार। ओके, सो लेट्स रीड। वी टेक रोड्स इफ़ दे वर स्पेशली मेंट फॉर अस ओनली। ठीक है, हम रोड्स को क्या समझते हैं कि ये सिर्फ हमारे लिए ही बनी है, भाई मेरे लिए बनी है ये रोड। Violation of traffic norms and driving rashly are considered a sign of gallantry. Gallantry का मतलब है बेटा, देखो, just give me a second, I'll just shift the camera here. गैलेंट्री का मतलब है यहाँ पे क्या है भाई? गैलेंट्री वर्ड आया है तो क्यों? गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में सुना है आपने? इसका मतलब होता है बहादुरी, किसी भी तरीके की बहादुरी, या आप कह सकते हैं ब्रेवरी। तो यहाँ के सेंस में क्या बात की गई है कि ये जो ट्रैफिक सिग्नल्स को आप तोड़ते हैं, आप मतलब कोई भी इंसान XYZ इज़ ब्रेकिंग द ट्रैफिक रूल, सो दिस इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ गैलेंट्री। इट मीन्स ही इज़ डूइंग समथिंग, बहुत प्राउड वाली चीज़ कोई कर रहा है। ये जो चीज़ है ये पूरी सोसाइटी को चेंज कर देगी। दिस इज़ अ साइन ऑफ गैलेंट्री। ये बहादुरी का क्या है? एक सिंबल है, एक साइन है। दो when required such gallants prove to be the worst cowards, but जब ज़रूरत होती है, जब नीड होती है देश को, जब हमें सरहद पर जाना होता है या जब हमें देश की प्रोटेक्शन करनी होती है, तो ये सबसे बड़े कावर्ड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? कावर्ड, जिसको कि कहते हैं क्या? कायर। कायर बन जाते हैं ना, ब्रेव नहीं बनते, कायर बनते। ब्रेव ये कहाँ बनते? ये बनते हैं रोड पर ब्रेव। ओके, yes, the modern youth take pride in driving at a great speed. The youth, just like I am also youth, you are also youth, आप मुझसे बहुत छोटे हैं, but the thing is that आप और हम ये प्राइड महसूस करते हैं कि हमारे पास ये राइट है कि हम तेज़ गाड़ी चला सकते हैं। That we can do the rash driving, we can drive on a great speed. दिस इज़ वॉट वी थिंक कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जस्ट लाइक आर फंडामेंटल ड्यूटीज़। दिस इज़ ऑल्सो यू कैन से हमारे पास पूरा अधिकार है कि हम ये सब कुछ कर सकते हैं। They ignore the basic norms of driving such as how and when to overtake a vehicle, when to take a turn, obeying the traffic signals, keeping the vehicle in order and smokeless driving in proper lanes. क्या कहा गया है कि इग्नोर करते हैं सभी गाइडलाइंस को, सभी ट्रेनिंग्स को, या आप कह सकते हैं बेसिक नॉर्म्स को इग्नोर किया जाता है किस समय? जब आप रैशली ड्राइव कर रहे होते हैं। सो पहला तो क्या आपको ये ही नहीं पता दैट व्हेन यू विल हैव टू ओवरटेक अ व्हीकल। एक गाड़ी को या एक व्हीकल को कब आपको ओवरटेक करना होता है आपको ये ही नहीं पता है। आपको टर्न कब लेना होता है, क्या आपको इंडिकेटर देना होता है, आपको यही नहीं पता। ओबेइंग द ट्रैफिक सिग्नल्स, क्या ट्रैफिक सिग्नल्स है? Have you learnt about the traffic signals, the traffic rules before starting driving? None of us have done this because our country is not so imposed to all these things. हम क्या करेंगे? हेलमेट भी पहनेंगे डर के कारण कि चालान ना हो जाए। मास्क भी अभी आप लोग इसीलिए पहनते हैं, हम लोग सब, मैं आपको नहीं कह रही, मैं सबको कह रही हूँ, इसीलिए हम सब पहनते हैं कि हमारा चालान ना हो। नॉट फॉर आवर प्रोटेक्शन बट डर के कारण पहनते कि हमारा चालान ना हो, हमारे पैसे ना लग जाए। ओके, 3 passengers are not allowed in a single vehicle, और आई एम टॉकिंग अबाउट द बाइक और यू कैन से द स्कूटी, कि 3 पैसेंजर्स जो कहते हैं 3 जने एक साथ बैठकर नहीं जा सकते, बट जाते हैं लोग। सिग्नल से पहले उस एक बंदे को उतार देंगे और फिर आगे उसे बिठा लेंगे। बस डर किसका है? सिर्फ पुलिस का, सिर्फ इसलिए कि हमें पैसे भरने पड़ेंगे। Okay, got it what I'm saying? Keeping the vehicle in order and smokeless. Okay, I have seen so many people while they are driving, they are using their mobile phones. And for example, if I am traveling, अगर मैं अपनी स्कूटी चला रही हूँ या अपनी एक्टिवा चला रही हूँ और मैं जा रही हूँ और मुझे इतना सेंस नहीं है अभी ड्राइविंग का, मुझे ये पता है मुझे अच्छे से चलानी है, धीरे धीरे चलानी है, बट इफ़ सम पर्सन इज़ देयर हु इज़ राइडिंग अ कार एंड इज़ बिजी ऑन हिज और हर फोन, दे डोंट रियली केयर अबाउट यू। आप तो ध्यान से गाड़ी चला रहे हो, बट दूसरा
का ध्यान ही कहीं और है. सो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग. स्मोकलेस, कई लोग स्मोक करते हैं सिगरेट विंडो के बाहर. एंड इफ समवन हु इज़ नॉट यूज टू ऑल दीज थिंग्स जस्ट लाइक मी, जो इन सब चीज़ों की यूज टू नहीं है कि उसको स्मोक, उसको वो जो स्मेल होती है वो आएगी तो क्या वो बेयर कर पाएगा या नहीं, वो नहीं सोचते वो लोग. वो यही सोचते हैं दैट बाइंग अ कार इट मीन्स बाइंग अ रोड. आप एक कार बाय कर रहे हो मतलब आप एक रोड बाय कर रहे हो. देखो दिस इज़ अ सार्कास्टिक और यू कैन से मैं क्रिटिसिज्म कर रही हूँ. वाई? बिकॉज क्रिटिसिज्म से ही रिलेटेड ये हमारा चैप्टर है. अगर मैं आपको ये सब चीज़ें कह के नहीं बताऊंगी, आपकी रियलिटी से रिलेट नहीं करूँगी, देन यू विल नॉट फील कनेक्टेड विद द चैप्टर. आई एम अ क्रिटिक सो आई विल डू द क्रिटिसिज्म. ठीक है. ड्राइविंग इन अ प्रॉपर लेन. पीपल डोंट ड्राइव इन द प्रॉपर लेन. जहाँ मन होता है वहाँ मोड़ दिया, जैसे मन हुआ वैसे चला लिया. सम आर डूइंग रैश ड्राइविंग, सम आर यूजिंग फोन वाइल ड्राइविंग. ड्रिंक एंड ड्राइव. ओके. Most of the people in the night who travel for long, they do some sedatives or you can say some alcohol, ऐसा कुछ लेते कुछ जिससे कि वो बूस्टअप रहें और अपना काम करते रहें. मोस्टली जो ट्रक ड्राइवर्स वगैरह होते हैं वो सब. तो ये चीज़ें क्या होती है, उनको तो इफ़ेक्ट करती ही हैं बट साथ में दूसरे लोगों को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं. द रिज़ल्ट इज़ डेंजर टू लाइफ. वेरी वेरी ट्रू. ठीक है. ये जो रिज़ल्ट है ना, लोगों की जो जान चली जाती है, पीपल लूज देयर लाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ समवन्स एल्स मिस्टेक और योर ओनली मिस्टेक. आपकी खुद की मिस्टेक की वजह से जस्ट अ स्मॉल मिस्टेक कैन मेक यू लूज योर लाइफ. सो डोंट टेक दिस चैप्टर एज अ चैप्टर ओनली. टेक दिस एज अ सजेशन, एज अ एडवाइजरी. और यू कैन सी आपको एक राह दिखाने वाली एक जो चैप्टर है ना वो सिद्ध हो सकता है अगर आप इसको ध्यान से समझे तो. येस, इट अफेक्ट्स देम एज ऑल द अदर्स मूविंग अराउंड. बिल्कुल, दिस इज अफेक्टिंग द इंडिविजुअल ऑल्सो एंड द पीपल हु आर नियर बाय दैट इंडिविजुअल ऑल्सो. गॉट इट? In fact, the movement on roads has become so dreaded and unsafe that affect the nervous system of many a sensitive being. बिल्कुल. तो ये सब चीज़ें क्या है, अब कोई इंसान है, someone is there who is driving correctly but the other person is coming and attack कर रहा है उसको. So वो क्या होता है, उसका भी nervous system अटैक होने लगता है कि मैं तो सही चला रहा हूँ, मैं अच्छे से चला रहा हूँ, आई एम फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स बट द सेकेंड पर्सन इज नॉट डूइंग ऑल दीज थिंग्स. Got it? What I'm trying to say is that the nervous system also get unsafe. It makes you feel unsafe. कभी कभी when I am also driving, I also feel unsafe. किसी रोड पे जाते हैं मुझे भी unsafe सा लगता है because the type of drivers are not so safe for you, उनके खुद के लिए भी और हमारे लिए भी. Yes? Yeah. गॉड नोज वॉट कैलेमिटी में हैपन द नेक्स्ट मोमेंट. बिल्कुल. कभी कभी तो लोग इतना पास से कार निकालते कि पता ही नहीं होता एक सेकंड में क्या हो जाएगा. जस्ट एक सेकंड का भी फ़र्क रह जाता है कि अगर एक सेकंड आगे पीछे होता तो इट मस्ट हैव डैमेज द अदर व्हीकल. ओके. या द पिटी इज देयर इज़ नो कंट्रोल ऑन सच एनी थिंग. ओके. देयर इज़ नो कंट्रोल होगा भी कैसे. हर गली चौराहे पर तो हम किसी ट्रैफिक पुलिस को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते. इतनी बड़ी हमारी पुलिस कम्युनिटी भी नहीं है. एंड वेन एवर आई सी समवन स्टैंडिंग एट द रोड और ऑन द साइड ऑफ द रोड्स होल डे वेयरिंग दैट मास्क एंड ग्लव्स, इट्स सो टिपिकल. ये सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होती अगर हम अपनी चीज़ें अच्छे से फॉलो करते हैं, अगर हम ये ट्रैफिक रूल्स अच्छे से फॉलो करते हैं. So better don't change the world. Firstly change yourself, then start changing the world. Yeah. Most of the vehicles emit smoke to make the surrounding unfit for living beings. बिल्कुल. पॉल्यूशन कंट्रोल का एक सर्टिफिकेट होता है जो सभी व्हीकल्स के पास होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप कभी चेकिंग में जाते हैं तो कई लोग उसके डर से लेते हैं. कई लोग बहुत अच्छे सिटीज़न होते हैं, सो दे कीप ऑन अपडेटिंग देयर व्हीकल कि क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए क्या नहीं चाहिए. सो कई जो व्हीकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं. ओके. सो व्हाट यू कैन सी हियर इज़ दैट
कि ये जो पोल्यूशन है एनवायरनमेंट का, ये बहुत ज़्यादा हमें भी हर्ट कर रहा है, इस एनवायरनमेंट को भी हर्ट कर रहा है। अभी देखिए, आपने एनवायरनमेंट को प्लास्टिक पहनाया, ओके, प्लास्टिक डालते गए, खाते गए, फेंकते गए, नाउ आपको प्लास्टिक पहनना पड़ रहा है, आपको मास्क पहनना पड़ रहा है। पंछी जानवर आज़ाद है, हम कैद हो गए हैं अब घर में। सो what thing here is that this is tit for tat. The nature is giving you back what you have given to the nature. Got it? Yeah. So ये जो vehicles हैं ये भी बहुत ज़्यादा harmful है. People ply their vehicles overloaded with every possible risk of causing an accident. सत्यमेव जयते करके एक शो आता था आमिर खान का, कुछ टाइम पहले की बात है, when I was young. So on that time एक बार एक एपिसोड में उन्होंने बात करी कि ये जो व्हीकल्स होते हैं, जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, दे कैरी अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लोड विद देम, बहुत ज़्यादा लोड अपने साथ लेकर वो ट्रैवल करते हैं, ठीक है, ट्रैवल वो करते हैं, दैट्स गुड, बट इतना लोड कि देयर व्हीकल इज़ ओवरलोडेड एंड जो भी उनका लोड है वो इधर उधर शिफ्ट हो रहा है। सो क्या हो रहा है, उन्हें भी प्रॉब्लम है और जो लोग रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें भी प्रॉब्लम है। सो क्या आपके लिए ये चीज़ें सेफ़ है? क्या आपके लिए उस रोड पे जाना सेफ़ है? इज़ ड्राइविंग सेफ फॉर यू ऑन दैट रोड? इफ़ समवन इज़ ट्रैवलिंग विथ अन ओवरलोडेड व्हीकल, नो वन इज़ देयर टू चेक, ओके, द थिंग इज़ हियर, या दिस इज़ अ रिस्क ऑफ कॉजिंग एन एक्सीडेंट। बिल्कुल फॉर श्योर ये एक रिस्की चीज़ है जो एक्सीडेंट कॉज कर सकती है, आपकी लाइफ आप लूज़ कर सकते हैं किसी और की मिस्टेक से। They overtake another vehicle the way they want, setting at naught the basic traffic rules and thus playing with the lives of innocent people. बिल्कुल. So what they do? They can overtake your vehicle easily. Even if their vehicle is overloaded, they don't even care for that. First thing here is that they are not so educated. उनको नहीं पता है कि चीज़ें मतलब क्या है, ये ट्रैफिक सिग्नल का जो रेड लाइट है इसका मतलब क्या है, ग्रीन का मतलब क्या है, येलो का मतलब क्या है. Sometimes we also face this thing that if there is a truck driver who is not so educated, he is just doing this job for his livelihood. He don't understand that what does that what does this red light means, कि उसे वहाँ पर रुकना है, बट वो क्रॉस कर जाता है, उसे नहीं आता समझ. सो वो क्या करते हैं, या तो वो ये सब चीज़ें डेलिबरेटली करते हैं या उन्हें इन चीज़ों का सेंस नहीं होता. सो ये सब चीज़ें, ऑल दीज थिंग्स कैन are so risky. So whenever you go out for ride, whenever you are riding a vehicle, just take care of yourself and your family and please follow the traffic rules. So today we will be discussing till here only. I hope that you liked the class. That was a long discussion from my side, but I feel that अगर आप रियलिटी से अपने चैप्टर्स कनेक्ट करेंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, you will get the better understanding, that's for sure. So I'll see you in the next class. Till then, take care of yourself and your parents, and I hope that all of you are practicing your previous year question papers. Just buy a set from online, or if you can go out कोई स्टेशनरी पास में प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर की बुक लेके आइए और उसको सॉल्व करना शुरू करिए, और उतने ही टाइम लिमिट में टाइमर सेट करके सॉल्व करना शुरू करिए. ये सिर्फ आपकी 10th-12th के लिए नहीं है, दिस इज़ फॉर द लाइफ टाइम. हर एग्ज़ाम का फंडा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. वहीं से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के आपके क्वेश्चंस आते हैं. ओके, सो स्टार्ट डूइंग ऑल दीज थिंग्स. यू आर एट योर होम, द सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड. घर पे हैं, इन्वेस्ट करिए. मार्च से लेकर अभी सितंबर आने वाला है. सो ऑल दीज थिंग्स आई वॉन्ट यू टू इम्प्रूव योर सेल्फ डे बाई डे. बैठे मत रहिए, डोंट डू बिंज वॉचिंग, इन्वेस्ट योर टाइम. ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय.